स्वागत है दोस्तों। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल के एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। उसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्रैक कर सकते हैं उसके आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, जो सेक्शन वाइज वो एवरी सब्जेक्ट के सेक्शन वाइज पे डिपेंड करेगा। तो आपको मैं ये सारे जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स और रीजनिंग सेक्शंस के सारे टॉपिक्स वाइज बता दूंगा कि आपको क्या क्या इस सब्जेक्ट्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी एमटीएस जो नॉन टेक्निकल का एग्ज़ाम होता है उसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज में हमें पहले पढ़ना है इंडियन पॉलिटी को पढ़ना है, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है, उसके बाद ज्योग्राफी को पढ़ना है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना है, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को पढ़ना है। तो ये जो इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी साइंस जो मैंने बताया, इसमें आपको पढ़ना है। ज़्यादातर स्टैटिक्स पोर्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स के लास्ट 1 मंथ्स को ही ओनली रीड करिए। ट्राई टू कवर द जस्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर करिए, जिसमें मेडिवल एंड मॉडर्न टाइप्स के हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, जिसमें फिजिकल टर्म्स एंड थ्योरीज हो। उसके इकोनॉमिक्स के टर्म्स एंड थ्योरीज को पढ़ लीजिए। पॉलिटिक्स पढ़ लीजिए और उसको कॉन्स्टिट्यूशंस में आप बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़िए पॉलिटिक्स के, और एनालिसिस करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स, क्योंकि ये ऑब्जर्व करता है मोस्टली क्वेश्चंस आर रिपीटेड एज सेम क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्विंग करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को। आप एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है या टेस्ट पेपर है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। आर्यन पब्लिकेशंस के ले लीजिए या किरण पब्लिकेशंस के लेकर उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसके बाद अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो उसमें पढ़ने हैं वोकैबुलरी पढ़ने हैं, आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़ने हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ने हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस पढ़ने हैं, एरर करेक्शंस करने हैं, रीडिंग कम्प्रहेंशंस करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। और उसके बाद करने हैं वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करने हैं। तो ये सब अगर आपका बेसिक अच्छे है तो आपके निश्चय ही आप जो है आप एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं इसके लिए आपको कुछ बुक रिकमेंड करूँगा। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश के जनरल इंग्लिश के आप लूसेंट्स को फॉलो करिए, या आर.एस. अग्रवाल के जनरल इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश को फॉलो करिए। उससे आपको कुछ इसमें हेल्प होगा। ये तो रही बुक के बात, और मैं अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट करता हूँ आपको। हम सभी जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू एवरी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें हार्ड वर्क करने हैं, जिससे हमारे स्पीड जो है क्वेश्चंस को सॉल्विंग करने में आसान हो। तो इसके लिए जो है वोकैबुलरी में आपको क्या करने हैं, न्यूज़पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करिए, वहाँ से नए वर्ड्स को क्या निकालिए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स को करिए, रीडिंग कम्प्रहेंशंस को ज़्यादातर रीडिंग करिए। डेली अपने आप को टेस्ट करिए बेसिस बाय द प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट के बेस पर आप डेली अपने आप को प्रैक्टिस करिए कि आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। फॉर फॉलो दिस टाइप्स ऑफ इंग्लिश, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देते रहें, बिकॉज हार्ड वर्क इज एसेंशियल फॉर क्रैकिंग एसएससी एमटीएस बट स्मार्ट वर्क ट्रम्प्स एवरीथिंग।
ऐसा कहा जाता है। उसके बाद का जो सेक्शंस है वो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मिक्सर और एलिगेशंस के चैप्टर्स को पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ने हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस जो चैप्टर है उसको पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको अच्छी तरीक़े से करना है। सिंपल इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स को करने हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस के करने हैं, टाइम एंड वर्क को करने हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी चैप्टर जो है अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस और ट्रायंगल्स, ये भी जो चैप्टर्स है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मैथ जो होता है, मैथ का जो सेक्शंस होता है उसमें क्या होता है कि समय कम होता है और कैलकुलेशंस के लिए, और हम जो है उसमें कैलकुलेशन करने में समय ज़्यादा लगा देते। तो दोस्तों मेरी आपसे एक सलाह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस है उसके बेसिक, जितने भी चैप्टर उसके बेसिक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और एक अपने जो डेली आपके जो डे है उसमें आप 3 घंटे जो है मैथमेटिक्स को या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस में रखें डेली 3 आवर्स, और जो है मैथ के कैलकुलेशंस के लिए ज़्यादा समय नहीं है तो इसलिए मैं फास्ट कैलकुलेशंस के लिए आपको कुछ शुड बी रिमेंबर, आपको कुछ रिमेंबर करने होंगे, टेबल्स, स्क्वायर्स, उसके क्यूब्स एंड स्क्वायर रूट्स, ये जो है आपको अच्छी तरीके से जितने भी न्यूमेरिकल नंबर हैं उसके आपको टेबल्स, उसके स्क्वायर जो है कम से कम सारे नंबर्स के 50 तक, क्यूब जो है 30 तक, 1 to 30 तक कर लीजिए सारे। स्क्वायर रूट निकालना जो है सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट को निकालना सीख लीजिए। तो मेरी आपसे सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो मैथमेटिक्स के जितने चैप्टर्स है उसके बेसिक को ठीक कर लीजिए, जितने भी हैं, डेली अपने डे को 3 से 4 घंटा डेली मैथ में देकर अपने बेसिक को पहले ठीक कर लीजिए। उसके बाद जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एक बार जो आपका बेसिक सही हो जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर है मैथ के, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। लेकिन एट फर्स्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो अपने मैथ में बेसिक को पहले ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये इससे उसी पे डिपेंड करता है। उसके बाद का जो सेक्शन है वो है रीजनिंग सेक्शंस। रीजनिंग सेक्शंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, एनालिसिस एंड जजमेंट्स, डिसीजन मेकिंग एंड विजुअल मेमोरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, फिगर क्लासिफिकेशंस, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशंस, ये सब चैप्टर्स रीजनिंग्स के हमको इसको अच्छे बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं। और मैं बता देता हूँ रीजनिंग सेक्शन जो होता है वो अदर सेक्शन से क्वाइट ईजियर होता है, तो हमें इस सेक्शंस को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्किंग से इस सेक्शंस को अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं। हमें सिंगल क्वेश्चंस पे ज़्यादातर वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो क्वेश्चंस हमको मतलब टाइम वेस्ट कर रहे उसको हमें छोड़कर जो है अदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। इससे हमारे टाइम भी जो है बच जाएगा और स्कोर मोर होता है। ट्राई टू प्रैक्टिस एंड फोकस मोर ऑन आवर अपर गिवन टेबल जो ऊपर में है उसको ज़्यादातर ट्राई और प्रैक्टिस रखे उस चैप्टर को। ट्राई टू स्टार्ट विथ योर फेवरेट टॉपिक्स के जो है फेवरेट टॉपिक्स को अपना पहले स्टार्ट करें, अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चन ज़्यादा ईजियर हो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट करें। ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है उसमें अपने जो फैमिली स्ट्रक्चर्स को रखें, जिससे क्या होगा ये क्वेश्चंस के जो थिंग्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे और आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। तो ये था दोस्तों मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर
SSC MTS नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए कि हाउ टू क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और मेरे इस वीडियो को जो मैं अपलोड करूँ उसको आप डायरेक्टली वॉच करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को और जुड़े रहें मेरे साथ। और प्लीज़ सपोर्ट मी दोस्तों, क्योंकि मैं जो है और भी इस तरह का वीडियो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और इन्फॉर्मेशन जो भी है आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ हेल्प हो सके। तो प्लीज़ बेल के बगल वाला बटन में जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे उसे सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।